दोस्तों मैं अमित श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन खोजे में। आज हम लोग प्रश्नावली 1D के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है -7 तथा 4 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक संख्या रेखा को ड्रा करेंगे। ठीक, संख्या रेखा एक खींचेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक, संख्या रेखा का मध्य बिंदु क्या होता है? 0 होता है। फिर उसके बाद में 1 2 3 4। ठीक है, इधर होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। ठीक है, ये इस प्रकार से संख्या रेखा पर, जैसे चूँकि हमें -7 और 4 के बीच की ज्ञात करनी थी दूरी, तो इसलिए हमने इसको इन बिंदुओं को संख्या रेखा पर लिया है। ठीक है, ठीक, तो ये -7 और 4 के बीच की अगर दूरी देखी जाए तो कितनी हो जाएगी? इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, क्या आ रही है? 11 आ रही है। ठीक है, इसको वैसे हल करने के लिए क्या करेंगे कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है। ठीक है, तो 4 में से क्या करेंगे? 7 को घटा देंगे। ठीक है, -7 को क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा? 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा क्या? 11। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ भी 11 आया है और यहाँ भी क्या आया है? 11 आया है। ठीक है, तो अगर संख्या रेखा पर हमने बिंदुओं को अगर निरूपित कर दिया है तो इस प्रकार से हम संख्या रेखा पर संख्याओं को गिन करके कितने गैप है वो भी याद कर सकते हैं, और इसको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा करके भी ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि -7 और माड में -60। ठीक है, तो माड अगर कोई भी संख्या निगेटिव संख्या अगर माड में होती है तो वो जो माड से बाहर आती है तो उसका निगेटिव साइन हट जाता है और वो संख्या क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। तो इसलिए -7 जो माड में लिखा हुआ है इसका मान होगा 7 हो जाएगा। ठीक है, इसका मान क्या होगा? 7 हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो -7 और क्या होगा? +7 के बीच की हमें दूरी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींचेंगे। ठीक है, एक संख्या रेखा हम खींचेंगे। ठीक, 0 मध्य बिंदु 0 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे तो +7 से हम क्या घटाएंगे? -7 को घटाएंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 7 कितना आ जाएगा? 14। ठीक है, अगर इसको हम गिनेंगे तो देखिए, अगर हम इनको काउंट करें इनके बीच की दूरी तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तब भी ये 14 आएगा, और इसको हम घटाएंगे अगर बड़ी संख्या में छोटी संख्या को, तब भी ये क्या आएगा? 14 ही आएगा। ठीक है, ठीक, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड है -3 और 4। ठीक है, -3 और 4 के बीच की दूरी हमें याद करनी है। इसके लिए सबसे पहले हम एक संख्या रेखा, जैसा कि हम पहले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, ठीक, संख्या रेखा खींची। ठीक है, तो उस पर हमने संख्याओं को निरूपित किया। इधर पॉजिटिव साइन होते हैं, इधर निगेटिव साइन होता है। ठीक है, 0 के दाएं तरफ पॉजिटिव साइन। ठीक है, 0 के बाएं तरफ नेगेटिव साइन, -1 -2 और ये -3। ठीक है, इसको फिर हम क्या करेंगे? इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ठीक, इसका जो बीच की दूरी होगी क्या आ जाएगी? 7 आ जाएगी। आइए इसको हम इस प्रकार से भी करके देख लेते हैं। ठीक है, 4 में से हम -3 को क्या करेंगे? घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, 4 3 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का चौथा पार्ट है -1 तथा -2 के बीच। ठीक, अगर -1 और -2 के बीच की दूरी फाइंड करनी है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक संख्या रेखा खींचेंगे। क्योंकि हमें चाहिए क्या? माइनस की संख्या सब दी हुई है, तो इसलिए हम माइनस की तरफ देखेंगे। ठीक है, तो -1 और -2। ठीक, ये दूरी होगी। ठीक है, तो ये कितनी दूरी है? 1 है। ठीक, क्या है दूरी? 1। ठीक, और इसमें से हम बड़ी संख्या क्या है?
माइनस 1 है, छोटी संख्या क्या है -2 है, इसको हम क्या करेंगे घटाएंगे, ठीक है। माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -1 और +2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आएगा, ठीक। तो इसके बीच की दूरी क्या आ जाएगी 1 आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि संख्या रेखा पर वे बिंदु प्रदर्शित कीजिए जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करते हों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि संख्या रेखा पर वे बिंदु प्रदर्शित कीजिए जो निम्नलिखित शर्तों को क्या है प्रदर्शित करते हैं। इसका जो दूसरा है, इसका पहला पार्ट है mod x लेस देन 3, ठीक है। mod x लेस देन 3 है, ठीक। तो अगर mod है, mod के लिए एक कंडीशन होती है कि mod x जो होता है इसका मान होता है, mod x का मान पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार से होता है, ठीक है। mod x का मान पॉजिटिव कब होगा, इफ़ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या 0 होना चाहिए। अगर x का मान बड़ा है 0 से या बराबर है तो उसका मान आएगा पॉजिटिव, और x का मान निगेटिव कब होगा, इफ़ x का मान निगेटिव तब होगा जब x क्या हो 0 हो, ठीक। mod x का मान पॉजिटिव कब होगा, जब x का मान 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, और mod x का मान निगेटिव कब होगा, जब x का मान 0 से कम हो, ठीक है, 0 से कम हो, ठीक। इस प्रकार से mod x का मान हम निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि mod x लेस देन क्या है 3, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम, चूँकि पॉजिटिव और नेगेटिव दो मान होते हैं x के, तो इसलिए हम पहली बार पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि x का मान क्या है पॉजिटिव है, ठीक। माना x क्या है पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो इसके लिए क्या होगा, x क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0, तभी x का मान क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तब x जो mod x है वो लेस देन क्या है 3, ये संतुष्ट होगा यदि ये संतुष्ट होगा। कब संतुष्ट होगा, जब x क्या हो, x लेस देन क्या हो 3 हो, और x का मान क्या हो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो, ठीक है। आप देख रहे हैं कि x का मान कब आएगा पॉजिटिव, जब x क्या हो, x लेस देन 3 हो और x क्या होना चाहिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक। ये पॉजिटिव के लिए कंडीशन है। ऐसे ही अब हम मान लेंगे क्या, माना x निगेटिव है, ठीक। माना x क्या है निगेटिव है। अगर मान लीजिए x निगेटिव है तो इसके लिए क्या होता है कि x का मान लेस देन क्या आना चाहिए 0, ठीक है, लेस देन 0, ठीक। तब अगर x का मान निगेटिव है तो क्या होगा mod x इक्वल टू क्या -x, ठीक है, ये हम लेंगे, ठीक है। अब चूंकि दिया गया है कि mod x लेस देन क्या है 3 है, ठीक है, अतः अगर ये लेस देन 3 है तो mod x का मान क्या आया है -x हम ले रहे हैं, mod x का मान हम -x ले रहे हैं, ठीक है। mod x का मान हम -x ले रहे हैं, तो इसकी जगह पर क्या लिखेंगे -x लेस देन क्या होगा 3 होगा, और ये कब होगा, जब x क्या हो लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है, ठीक। अब चूंकि -x के साथ में लगा हुआ है तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इसका जो सिंबल होगा ये x ग्रेटर देन हो जाएगा और ये -3 आ जाएगा, ठीक। x ग्रेटर देन -3 और x क्या है x लेस देन 0, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि x को जब हमने पॉजिटिव मान लिया तब ये आया x लेस देन 3, और x का मान जब हमने निगेटिव लिया तो ये मान आया x क्या आया ग्रेटर देन -3, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि x का जो मान होगा वो लेस देन 3 और ग्रेटर देन -3 इन दोनों के बीच में क्या होगा लाई करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा हम खींच लेंगे, ठीक। एक संख्या रेखा हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा हम खींचेंगे, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और ये 3 होगा, ठीक।
यहाँ -1 होगा, -2 होगा और ये -3 होगा, ठीक है। अब इसका यक्स का जो मान है वो क्या है, <3 है और -3 है, ठीक। तो ये यक्स का मान -3 और 3 नहीं आएगा, यक्स का मान -3 और 3 नहीं आएगा, इससे कम आएगा, इससे कम आएगा, ठीक है, इससे थोड़ा सा कम रहेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि इससे एक्स का जो मान होगा इन दोनों के बीच में होगा, नॉट इक्वल टू नहीं होगा। एक्स का मान 3 और -3 के बराबर नहीं होगा, जबकि एक्स का मान क्या होगा, 3 और -3 दोनों के बीच में होगा, ठीक है। ये होगा मॉड एक्स का मान, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का जो दूसरा पार्ट है वो है, ठीक, वो है मॉड एक्स इक्वल टू √2, ठीक है, मॉड एक्स इक्वल टू √2, ठीक। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्स की 2 मान होते हैं, एक पॉजिटिव मान होता है, कब होता है, जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। एक्स का मान नेगेटिव कब होता है, जब एक्स जो है मॉड एक्स का मान नेगेटिव कब होता है, जब एक्स <0 हो, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम मॉड एक्स का मान जो है पॉजिटिव के रूप में लेंगे, तो माना एक्स क्या है, पॉजिटिव है, ठीक, एक्स क्या है, पॉजिटिव। अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तब मॉड एक्स क्या दिया गया है, इक्वल टू 2, ये संतुष्ट होगा, ये क्या होगा, ये संतुष्ट होगा, ठीक है। क्या होगा ये संतुष्ट होगा यदि क्या हो, एक्स चूँकि हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और एक्स का मान क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा। ऐसे ही हम दूसरा समीकरण बनाते हैं, कब, एक्स का मान जब हम निगेटिव लेंगे, एक्स का मान हमने पॉजिटिव लिया, अब एक्स का मान हम निगेटिव लेंगे। निगेटिव कब आएगा, जब एक्स क्या हो, 0 से कम हो, <0 हो, ठीक है, तब एक्स का मान निगेटिव होगा, ठीक है। अगर <0 है, अगर एक्स का मान <0 है, तब क्या होगा, मॉड एक्स जो होगा क्या होगा, -x होगा, ठीक। मॉड एक्स का मान क्या होगा, -x होगा, ठीक है, ठीक। तो अब देखिए मॉड एक्स का मान क्या दिया गया है हमें, मॉड एक्स इक्वल टू दिया गया है, सॉरी, मॉड एक्स इक्वल टू √2 दिया गया है, ठीक है। अतः चूँकि मॉड एक्स का मान क्या है, हमने क्या माना है, मॉड एक्स को -x माना है, तो यहाँ पर मॉड एक्स की जगह पर क्या हम रखेंगे, -x, ठीक है, -x हमने रखा, ठीक। अब -x इक्वल टू √2, ठीक है, और x का मान क्या है, <0 है, ठीक है, x का मान क्या है, <0 है, ठीक है। अब इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, चूँकि -x है तो इसको हम +x बना देंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये आ गया आपका x इक्वल टू -√2, ठीक है। और क्या होगा, और x <0, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है, ठीक। तो इस प्रकार से 1 और 2 इन दोनों इक्वेशन से क्या होगा, ठीक है, समीकरण 1 और 2, ठीक है, इन दोनों से क्या मिलेगा हमको कि x का मान क्या होगा, √2 के इक्वल होगा और -√2, ठीक है, -√2 और +√2 के क्या होगा, बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक हम लाइन खींचेंगे, ठीक है, यहाँ 0, ये 1, फिर यहाँ 1, ये -1, ये 2 और यहाँ -2, ठीक है। अब चूँकि √2 का मान होता है, क्या होता है, 1.4142, ठीक है, 1.4142, तो ये यहीं पर कहीं ना कहीं इसके बीच में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर √2 आ जाएगा, ठीक है, क्या आएगा, √2, ठीक, ये माइनस में होगा, ये प्लस में होगा, ठीक। तो इन दोनों के बीच में होगा मॉड एक्स का मान, ठीक है। इसमें ये समझने वाली बात है कि यहाँ पर जो x का मान आया है वो √2 के बराबर है, ठीक है, लेस देन या मतलब
ग्रेटर देन नहीं है, ठीक है। तो माड एक्स का मान क्या होगा, वो -√2 और +√2 दोनों के बीच में होगा, ठीक। और ये दोनों भी हो सकते हैं क्योंकि क्या है, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, ठीक है, ये इक्वल टू है, ठीक। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि माड x/2 इक्वल टू क्या है, 6 है, ठीक है। तो इसको हम माड x इक्वल टू क्या, अब इसको हम बचातन करेंगे तो 6 दूनी 12, ठीक है। माड x इक्वल टू आ गया क्या, 12 आ गया, ठीक है। तो इसको जैसे हमने ये क्वेश्चन किया इसी प्रकार से इसको हम भी करेंगे, इसको हम करेंगे, ठीक। माना क्या है, x पॉजिटिव है। अगर मान लीजिए क्या है, x अगर पॉजिटिव है तो x का मान क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तब अगर ग्रेटर देन 0 है तब माड x इक्वल टू 12 क्या होगा, ये संतुष्ट होगा, ये क्या होगा, ये संतुष्ट होगा यदि x का मान हमने चूँकि क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है, तो x इक्वल टू क्या 12 लिख देंगे और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। x ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक। ये आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा। और दूसरा क्या है, माना हमने x क्या है, नेगेटिव है, x क्या है, नेगेटिव है, तब x का मान क्या होगा, लेस देन 0 होगा, तब माड x क्या लेंगे, -x, ठीक है। अगर x लेस देन 0 है तो माड x का मान -x हो जाएगा, ठीक है। तो अगर -x हो जाएगा तो हमें दिया गया है माड x इक्वल टू क्या है, 12 दिया गया है, अतः अब माड x की जगह पर क्या रखेंगे, -x इक्वल टू 12 हो जाएगा और x क्या होगा, लेस देन 0, ठीक। अब इसको माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -12 आ जाएगा और x इक्वल टू क्या है, लेस देन क्या 0, ठीक है। तो अब ये कौन सा समीकरण हो गया, ये दूसरा हो गया। अब समीकरण 1 और 2, ठीक है, समीकरण 1 एंड 2, ठीक। समीकरण 1 एंड 2 से देखेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 12 होगा और ये -12, ठीक है। x का मान इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बराबर होगा, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम एक लाइन खींचेंगे, ठीक। यहाँ पर 0, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 और ये -12, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में होगा, ठीक। अब इन दोनों के बराबर भी होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका और x का हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 नहीं, सॉरी, एक क्वेश्चन इसमें और है। क्वेश्चन नंबर इसका चौथा पार्ट है, ठीक है। चौथा पार्ट कह रहा है कि x माड x का जो मान है वो ग्रेटर देन है क्या, 1 से और लेस देन क्या है, 2 से, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें जो माड x का मान है वो ग्रेटर देन क्या है, 1 है और लेस देन क्या है, 2 है, ठीक। तो इसको हम 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे। जैसे कि x का मान क्या हम लेंगे, पहली बार तो हम लेंगे माड x का मान क्या है, ग्रेटर देन 1, ठीक है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करेंगे, ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना x पॉजिटिव है, माना x का मान क्या है, पॉजिटिव है, ठीक। अगर पॉजिटिव है x का मान तो इसके लिए वही कंडीशन, x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तब ये माड x जो होगा वो ग्रेटर देन 1, ठीक है, ग्रेटर देन 1 संतुष्ट होगा यदि x क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो और x ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो, 0, ठीक है। ये आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा। सेकंड क्या होगा, माना x नेगेटिव हो, अगर x नेगेटिव होगा,
अगर x निगेटिव होगा तो x लेस देन 0 होगा, तब मॉड x का मान क्या होगा, -x होगा। अगर -x है, ठीक है, तो मॉड x क्या है, ग्रेटर देन 1 है, अतः क्या हो जाएगा, अतः यहाँ पर हम मॉड x के जगह क्या रखेंगे, -x रखेंगे, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा और क्या होगा, x क्या होगा, x आपका लेस देन क्या है, 0, क्या x हमने लिया है, निगेटिव लिया है, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा। तो अब चूँकि हमको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, तो x आ जाएगा लेस देन -1, ठीक है। x का आ गया लेस देन -1, ये आपका सेकंड इक्वेशन बन गई। ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमको क्या मिल जाएगा, x क्या होगा, ग्रेटर देन 1 है और x क्या है, ठीक, लेस देन -1, ठीक है। तो ये हमें इक्वेशन 1 और 2 से हमको ये मिला, ठीक। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक लाइन खींचेंगे, ठीक। ये आपका 1 होगा और ये आपका -1 होगा, ठीक है। आप x का मान जो होगा वो इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा का दूसरा पार्ट अभी बाकी है, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट क्या है, मॉड x लेस देन क्या होगा, 2, ठीक है। तो इसके लिए भी हमने क्या माना, मान लीजिए x पॉजिटिव है, क्या है, x का मान क्या है, पॉजिटिव है, सॉरी, x का मान अगर पॉजिटिव है, ठीक, तो x क्या होगा, ग्रेटर देन, ठीक, 0, ठीक। x का मान अगर मान लीजिए पॉजिटिव है तो x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तब x मॉड x लेस देन 2 संतुष्ट होगा, क्या संतुष्ट होगा, ठीक है, संतुष्ट होगा यदि x लेस देन 2, ठीक है, x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। ये पहला इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या होगा, माना x क्या है, निगेटिव है, माना x निगेटिव, अगर x निगेटिव है तो x क्या होगा, लेस देन 0 होगा, ठीक है। अगर x निगेटिव होगा, ठीक है, माना x निगेटिव है तो इसके लिए x क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक, लेस देन 0, ठीक है। तब मॉड x इक्वल टू -x, ठीक है, मॉड x क्या होगा, -x के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, कि हमको दिया गया है मॉड x लेस देन 2, ठीक है। अतः अब चूंकि मॉड x की जगह पर क्या रखेंगे, -x लेस देन 2 और x क्या है, लेस देन 0 है, ठीक है। -x लेस देन 2 है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ग्रेटर देन -2 आ जाएगा, ठीक। यह आपका सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम समीकरण 1 और 2 से, तो इस बार समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा, x लेस देन 2 और x क्या होगा, ग्रेटर देन -2 के होगा, ठीक। तो इसके लिए हम एक लाइन ड्रा करेंगे, 0 1, ठीक, 2 -1 और यह -2, ठीक है। तो x का मान जो होगा वो इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित संख्या युग्मों के बीच स्थित चिन्ह, ठीक है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ग्रेटर देन, लेस देन, आर इक्वल टू, ये सारी चीज़ें आपको उचित प्रतीक लगाना है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, मॉड के अंदर 7 - 2 क्वेश्चन मार्क लगाया, क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमें साइन लगाना है लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन का, ठीक है। और मॉड 7 मॉड 2, तो मॉड के अंदर जो संख्या है उसको हल करेंगे तो यहाँ आएगा 5 आएगा, मॉड 5 और क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम ये इस तरह से इन बॉक्स बना लेंगे, ठीक है, बॉक्स एक बना लेंगे, ठीक है। तो 7 का मान क्या आएगा, 7 आएगा, 2 का मान 2 आएगा
और ये mod 5 का मान 5 हो जाएगा, ठीक है, और 7 - 2 5 आ जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं इधर इधर बराबर है, ठीक है, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, तो इक्वल टू का साइन इसमें लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, माड अंदर x माड के अंदर 8 - -3, ठीक है, ये आप क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है, 8 mod 8 माइनस mod 3, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है। तो इसके लिए माड के अंदर जो संख्या है उसको पहले हल करेंगे, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, +3, ठीक है। अब इसको हम एक बॉक्स बना लेंगे, इसमें हमें अभी, ठीक है, सिंबल्स को रखना है, कौन सा सिंबल आएगा, ठीक है। माड आप चूँकि 8 है, ठीक, तो mod 8 का मान 8 हो जाएगा, और ये माइनस, अब माड के अंदर अगर कोई संख्या निगेटिव में होती है तो अगर वो संख्या माड से बाहर आती है तो उसका मान हमेशा क्या हो जाता है, पॉजिटिव में हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस साइन पहले से लगा हुआ है, ठीक है। तो ये 8 और 3 कितना हो जाता है, 8 3 11, ठीक है। अब mod 11 है, ठीक है, ये क्या है mod 11, अब ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक। अब mod 11 का मान 11 हो जाएगा, ठीक है, ठीक। तो इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, 11 बड़ी है, 5 छोटी है, तो ये वाला सिंबल इसमें लग जाएगा, ठीक है। आइए सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है, तीसरे का तीसरा पार्ट है, -9 - 3 क्वेश्चन मार्क -9 mod में mod 3, ठीक है। इस क्वेश्चन को हल करेंगे, तो इसमें माड के अंदर जो संख्या है उसको हल करेंगे, ठीक है। तो ये माइनस माइनस को जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, -9 और 3 कितना होता है, 12, ठीक है, 9 3 12 माइनस mod के अंदर -12, ठीक। ये हम यहाँ बॉक्स बनाएंगे एक, ठीक है। ये mod 9 है, तो ये माइनस में है चूँकि, तो ये जब mod बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा, ये 3 ही हो जाएगा, ठीक है। अब ये चूँकि mod के अंदर क्या है, माइनस में है, तो ये क्या आ जाएगा, बाहर आएगा तो +12 हो जाएगा, ठीक। ये आपका ये बॉक्स है, ठीक, और इसमें हम लोग घटाएंगे कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। तो कौन सी संख्या बड़ी है, 12 बड़ी है, 6 छोटा है, ठीक। तो ये आपका सिंबल लग जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर क्या है, चौथा क्वेश्चन है कि माड के अंदर 3 - 5 क्वेश्चन मार्क ब्रैकेट में mod 3 - mod 5, ठीक है। इसको हल करेंगे, तो जो माड के अंदर जो संख्या है उसको पहले हल करेंगे, 3 - 5 कितना आएगा, -2, माड में क्वेश्चन मार्क की जगह हम बॉक्स रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर mod 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, mod 5 का मान 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये mod 2 का मान 2 आएगा, ठीक। अब ये घटेगा तो कितना आएगा, -2, तो कौन सी संख्या बड़ी है, 2 या -2, 2 बड़ी है, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा ग्रेटर देन का सिंबल लग जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि √3 और √2 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। √2 और √3 के बीच 2 अपरिमेय आपको संख्याएं क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, √2 और √3 के बीच में संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। 2 अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो संख्या होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बिंदु है mod 2, अरे √2, ठीक है। यहाँ क्या है, √3 है, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, √2.1, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, √2.2, यहाँ क्या आएगा, √2.3, यहाँ क्या आएगा, √2.4, ठीक। ऐसे ये क्या होगा, अनिरंत संख्याएं होंगी, ठीक है। इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर आ जाएंगे, ठीक है। ये हमने कुछ नंबर, चुनिंदा नंबर हमने लिए हैं जो जिससे कि समझने में आसानी हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इन दोनों के बीच में क्या है, 2 अपरिमेय संख्याएं क्या मिल जाएंगी, एक
2.1 और दूसरी क्या है 2.2। ठीक है, ठीक, ये दो संख्याएं आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2 और 2.5 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं याद कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है कि 2 और 2.5 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं याद कीजिए। दो अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो जैसे कि दो अपरिमेय संख्या याद करनी है तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वो अनावर्ती होती हैं। ठीक है, ठीक, अनावर्ती होती हैं, उनका आवर्तीकरण मतलब वो आवर्ती नहीं होती हैं। ठीक है, ठीक, तो इसके लिए हम जैसे कि कोई भी संख्या ले सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो जैसे कि हमने 2 से ज़्यादा लेना है। ठीक, क्या है 0, 1 और 2। ठीक है, ये हमने 3 यहाँ 2.5। ठीक, इन दोनों के बीच में हमें लेना है। ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर लेना है तो कोई भी संख्या ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 2.10, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से पहली संख्या हो गई है। सेकंड संख्या, अब 2 से ज़्यादा ही लेना है, 2.5 से कम और 2 से ज़्यादा। ठीक है, अब मान लीजिए हमने ले लिया 20। ठीक, 2.20 2 0 0 2.0 0 0 2 0 0 0 0 2। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या दो संख्याएं हमको क्या है मिल गई, जो 2 और 2.5 के बीच की क्या है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, अनावर्ती होती है, वो आवर्ती नहीं होती है, मतलब रिपीट नहीं होगी, नॉन रिपीट संख्या होती है। ठीक है, तो इसलिए हमने ये संख्या ली है। आप देख रहे होंगे इसमें 1 0 है, फिर 1 के बाद 2 0 है, 1 के बाद 3 0, 1 के बाद 4 0। ठीक है, इस प्रकार 1 के बाद 5 0, ऐसे ही आता चला जाएगा। ये संख्या क्या है रिपीट नहीं होगी, ये संख्या ऐसे ही क्या होगी अनंत संख्या ऐसी आती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर है 6 है, कह रहा है कि 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे होंगे जैसे कि 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या है √2। ठीक है, √2 का मान क्या होता है 1.4142। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे क्वेश्चन नंबर जो छठा है वो कह रहा है 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी √AB। ठीक है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 इंटू 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा √2। ठीक है, ये तो एक मेथड है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो √2 का जो मान होता है वो क्या होता है 1.4142। ठीक है, 1.4142 एक ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है √3 भी होता है। ठीक है, उसका मान क्या होता है √3 का मान होता है 1.7320। ठीक है, तो ये दोनों जो है 1 और 2 के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्या है दो अपरिमेय संख्या मिल गई, एक पूछा था तो √2 हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय हैं अथवा अपरिमेय। ठीक है, आइए चलिए जांच करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्वेश्चन है √2 + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, √2 + 2 का क्या है होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका फार्मूला आप जानते होंगे कि a² + b² + 2ab = a + b का क्या होता है होल स्क्वायर। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, इसका फार्मूला हम लगा देंगे। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, +2 का होल स्क्वायर +2। ठीक है, अब a × b है तो इतना ये। ठीक है, अब √2 का वर्ग क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 और ये 2। ठीक है, तो ये गया 4 2 6 + 4। ठीक है, √2 आप देख रहे हैं कि इसमें √2 आ रहा है। ठीक है, तो अगर √2 आ रहा है तो किसी भी अपरिमेय संख्या में अगर कोई संख्या जोड़ दी जाए, ठीक है,
कोई संख्या गुणा कर दिया तो भी क्या होती है, वो भी अपरिमेय संख्या ही होती है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये अपरिमेय हो जाएगा। कैसे संख्या होगी, ये अपरिमेय होगी। ठीक, ये क्या होगी, अपरिमेय हो जाएगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा है -2 √2 एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में है 2 + √2। ठीक है, ये फार्मूला होता है a² - b² होता है a + b एक ब्रैकेट में, a - b एक ब्रैकेट में। ठीक है, तो अगर इस फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर माइनस √2, ठीक है, इसका स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ये, ठीक है, क्या आ जाएगा 4 - 2, ठीक, = 2। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये परमेय हो जाएगा। ठीक है, 2 कैसी संख्या है, 2 परमेय संख्या है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा है √2 + √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, अब यही फार्मूला हम लगा देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 √2 × √3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 + 3 + 2 √ कितना हो जाएगा, अब 2 × 3 6। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये भी अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, ये भी अपरिमेय संख्या होगी। क्यों, क्योंकि √6 अपरिमेय संख्या है, √6 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या किसी संख्या से गुणा कर देंगे तो भी अपरिमेय संख्या रहेगी, जोड़ देंगे तो भी क्या रहेगी, अपरिमेय संख्या रहेगी। इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये भी एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 7 का चौथा पार्ट है। चौथा पार्ट क्या है कि 3 + √2 और 2 - √3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3 - √2 है ये, और आएगा एक ब्रैकेट में 2 + √, ठीक है, 3। ठीक है, अब ये देखिए, इसमें ये वाला फार्मूला लगेगा, a² - b² = क्या होता है, a + b a - b। ठीक है, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b। तो यदि आप देखेंगे 3 + √2 है, 3 - √2 है, एक ये हो गया। अब ये इसका जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, ये, ठीक, ये और ये इसके साथ आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, ये एक ब्रैकेट में कर दीजिए और इसको एक ब्रैकेट में कर दीजिए, इसको और इसको। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है a² माइनस क्या है, b²। ठीक है, माइनस क्या है, b²। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा, 9 माइनस क्या आएगा, 2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या है इधर 4 - 3। ठीक है, अब ये इसको हल कर लेंगे तो क्या है, ये परमेय संख्या आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, 7 × 1 = 7। तो ये क्या है, 7 कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, 7 क्या है, 7 आपको क्या है, परमेय संख्या है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट है। इसमें कह रहा है कि कौन सा दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य, कारण सहित कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो आप जानते हैं कि जितनी भी संख्याएं होती हैं सब क्या है, रियल नंबर। जो लाइन होती है, ठीक है, सभी प्रकार की संख्याएं क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, इस रेखा पर जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब क्या हैं, वो सब वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, क्या है, वास्तविक संख्याएं। तो कोई भी अपरिमेय हो, परिमेय हो, उससे नहीं मतलब है, वो सब क्या होंगी, वो सब वास्तविक संख्या होंगी। उसमें अपरिमेय संख्या भी होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड है कि प्रत्येक संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, यम क्या है, एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये आपका असत्य हो जाएगा क्योंकि संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या निरूपित की जाती है, प्रकृत संख्या नहीं। ठीक है, तो संख्या रेखा पर क्या होती है, ये सब देखिए क्या है, ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। संख्या रेखा का ये असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या का
प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये क्या होगा, ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये कहाँ संभव है भाई, जैसे 2 है, यहाँ 4 है, तो 4 क्या अपरिमेय संख्या है, नहीं है ना। तो इसलिए क्या होगा, ये प्रत्येक वास्तविक संख्या जो होती है, वास्तविक संख्या कोई भी है, ठीक है, -1 कुछ भी, एनीथिंग, जो भी आपके माइंड में हो आप ले लीजिए। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये एक अपरिमेय संख्या होती है, ये कोई सत्य नहीं है, ये गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या सभी धन पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो कह रहा है कि क्या सभी धन पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। ठीक, धन पूर्णांक की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है धन पूर्णांक। ठीक है, तो कोई भी धन पूर्णांक ले लीजिए, जैसे कि क्या है, धनात्मक पूर्णांक कोई भी ले लीजिए आप, धनात्मक पूर्णांक कोई भी, जैसे अब ये सब क्या है, जीरो के जो दाईं तरफ होते हैं वो सब धनात्मक होते हैं, जीरो के बाईं तरफ जो होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं, जीरो के दाईं तरफ जो है वो सब ले लीजिए आप, जैसे 4 ले लीजिए, फिर 9 ले लीजिए, ठीक, 16, 25, ठीक है, ये हम एग्जांपल के ले रहे हैं, तो ये सब वर्गमूल वाले हैं। ठीक है, ठीक, 36 हो गया, 49 हो गया, फिर कितना है, 7, 49, 18, 64, फिर 9, 9, 81, ठीक है, 10 धामा 100, ये सब क्या है, ये सब धन पूर्णांक है ना, ये सब जीरो के दाईं तरफ है, ये सब धन पूर्णांक है। ठीक है, अब कह रहा है कि वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, अपरिमेय होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम √4 कर देंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान 2 आ जाएगा। अब √4 कहीं अपरिमेय थोड़ी ना होगा, इसका मान 2 आ गया, तो 2 कैसी है, 2 आपकी परिमेय है। ठीक है, 2 क्या है, 2 परिमेय है। ठीक, √9 देखिए, ये 3 आ जाएगा, ये भी क्या है, ये भी परिमेय है। ठीक है, ऐसे हम जैसे 36 ले लीजिए, ठीक है, √36, ये क्या आ जाएगा, 6 × 36, 6, तो ये भी क्या है, परिमेय है। ठीक है, तो इस प्रकार से इतनी भी संख्याएं आप देख रहे हैं, ये सब धन पूर्णांक है, इन सब का वर्गमूल जब करते हैं तो ये क्या आती हैं, ये सब परिमेय आ जाती हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को कैसे निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, √5 को हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ठीक है, देखिए इसके लिए देखिए √5 है ना, ठीक, क्या है, √5। ठीक, तो √5 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 + 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 4 + 1 लिख सकते हैं ना। हमने 4 और 1 ही क्यों लिया है, क्योंकि 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा, और 1 का क्या, 1 का वर्ग मान लीजिए 1 ही होगा। ठीक है, और 1² का वर्गमूल 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आपको 2² + 1²। ठीक है, ठीक, क्या रहा, 2² + 1², ये क्या आएगा, ये √5 आ जाएगा। ठीक है, ठीक, अब तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक हम संख्या रेखा खींच लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे। ठीक, ये आपका एक संख्या रेखा है, हमें पट्टी की सहायता से हम खींच रहे हैं। ठीक है, जिससे कि पॉइंट इसके एकदम एग्जैक्ट रहें। ठीक है, ये आपकी हो गई संख्या रेखा। ठीक है, तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि -1 है। ठीक, यहाँ आप मान लीजिए 0 है। ठीक है, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका क्या 3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ये हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे कि एक लंबवत रेखा खींचेंगे। क्या है, लंबवत एक रेखा खींचेंगे 2 पर। अब पाइथागोरस प्रमेय जो होती है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक, उसी फार्मूले के सहायता से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो अब चूंकि हमें क्या करना है, एक लंबवत रेखा खींचनी है, एक लंबवत रेखा हम खींच लेंगे। ठीक है,
ये हमने खींच लिया एक लंबवत रेखा, ठीक है। ये आपका ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया, ठीक है। ये आपके दो बिंदु हो गए, ठीक। अब ये क्वेश्चन है क्या है, पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए हम इसको, ये पहला बिंदु है, ठीक। अब ये आपका क्या है, सेकंड बिंदु है, तो इसको हमने ओ मान लिया, इसको हम ए मान लेंगे और यहाँ पर, ठीक। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तब ये क्या है, ये कर्ण है, ठीक। क्या है, ये कर्ण है, कर्ण अंडर रूट कर्ण में है, ठीक। तो देखिए चलिए इसको हल कर दे रहे हैं, ठीक है, जिससे कि अच्छे समझ में आ जाए, ठीक। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम लंब को अगर हम 1 मान लें, आधार को अगर हम 2 मान लें, तब इसका मान क्या आएगा, इसका मान आ जाएगा 5, ठीक है। और कर्ण क्या है, कर्ण क्या आ जाएगा, कर्ण आ जाएगा अंडर रूट, कर्ण क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5 आ जाएगा, कर्ण क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5, ठीक है। कर्ण क्या आएगा आपका, अंडर रूट 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लंब को 1 मान रहे हैं, यहाँ पर अगर हम लंब को क्या मान रहे हैं, 1 मान रहे हैं, तो इसको हम पॉइंट कर देंगे बी, ठीक है। इसको हमने पॉइंट कर दिया बी, ठीक। अब अगर ये 2 है, आधार कितना है, 2 है, और लंब कितना है, 1 है, ठीक। तो कर्ण आपका क्या आएगा, कर्ण आपका आएगा अंडर रूट 5 आएगा, ठीक। इतना आया, ठीक है। ये हमें ज्ञात करना था, ठीक है। अब हम पटरी और प्रकार की, चूँकि पटरी से तो हम लाइन खींच चुके हैं, प्रकार से हम जब यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ पर पेंसिल से इसको जब हम एक क्रॉस लगाएंगे यहाँ पर, तो ये क्रॉस सीधे यहाँ पर जाके क्रॉस करेगा, ठीक है। इस पॉइंट पे जाके क्रॉस करेगा, ठीक है। तो संख्या रेखा पर यहाँ एक बिंदु मान लेंगे सी, और इसकी डिस्टेंस जो होगी 0 से लेकर के इस सी वाले बिंदु की, ये होगी आपकी क्या, अंडर रूट 5, ठीक है। ओ और सी जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, ठीक। इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन आप हल करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए अंडर रूट 5 का हमें क्या करना था, संख्या रेखा पर हमें निरूपित करना था, ठीक है। तो संख्या रेखा आपकी क्या है, ये है संख्या रेखा, ठीक है। ये आपकी क्या है, संख्या रेखा है, ठीक है। तो इस पर निरूपित करने के लिए हमने क्या किया, हमने इस अंडर रूट 5 को क्या किया, 2 भागों में तोड़ा, 4 और 1 में, ठीक है। 4 और 1 में तोड़ा, क्यों तोड़ा, क्योंकि 4 का वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है, ठीक। 2 स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय से हमने लगाया, ठीक है। इसके बाद में लंब हमने 1 मान लिया, और ये क्या है, ये हमने 2 मान, ये अपनी सोच के हिसाब से मानना है, ठीक है, जिससे कि हमें अंडर रूट 5 मिल जाए, ठीक। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। अब कर्ण का मान कितना आएगा, कर्ण जब स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पर तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक, ठीक है। ये अंडर रूट में आ गया, तो अंडर रूट 5 का मान इतना जो है, जो हमने माना था उसको सेटिस्फाइड कर दिया इसने, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि अंडर रूट 5 जो है यहाँ पर है, ठीक, कर्ण है, तो हमने क्या है, आधार हमने 2 माना था, 2 हमने ये कर दिया, ठीक। लंब क्या है, लंब 1 माना था, ठीक। तो ये अंडर रूट 5 आ गया, ठीक। अब ये हमारा एक त्रिभुज बन गया है, ठीक है। ये हमारा अंडर रूट 5 यहाँ तो आ गया है, लेकिन ये संख्या रेखा पर नहीं है, ठीक। इसको संख्या रेखा पर लाने के लिए हम यहाँ पर प्रकार और पेंसिल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। प्रकार और पेंसिल की सहायता से जब हम यहाँ पर क्रॉस लगाते हुए यहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं एक जगह पर क्रॉस करेगा, ठीक है। जब ये यहाँ पर क्रॉस करेगा तब ये यही जो पॉइंट होगा जिसको हमने सी माना है, वो पॉइंट होगा अंडर रूट 5, ठीक है। तो ये जो दूरी होगी 0 और सी के बीच की दूरी, वही क्या होगी, वो अंडर रूट 5 होगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। थैंक यू।